आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का प्रारंभ। पहला अध्याय, शिव जी के 5 अवतार। सोनक जी बोले कि हे व्यास जी के शिष्य दयासागर शिव जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की वह कथा सुनाइए जिनके द्वारा सज्जनों को कल्याण प्राप्त हुआ है। शिव जी बोले कि हे मुनि, हे सौनक जी, आप ध्यान से सुनिए। मैं शिव जी के अवतारों को ही कहता हूँ। यही बात आप पहले सनत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदेश्वर से पूछी थी। तब नंदेश्वर ने ही शिव जी को स्मरण कर कहा था कि सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्य अवतार हैं। उनमें से कुछ मैं यथामति कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का पहला सधोजात नामक अवतार हुआ था। उस कल्प में पर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। उन्हें सधोजात शिव जानकर ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। उनके इस चिंतन से पर ब्रह्मा स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन, इस प्रकार के उनके नाम थे। तब सधोजात शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर इस सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में ही रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनके वैसे ही लाल नेत्रों वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको वामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को विरज, विवाह, विशाख और विश्वभाव नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात उन वामदेव शंभु ने ही ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दे वामदेव का अवतार समाप्त हुआ। पश्चात 21वां पितावास नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया तथा पुत्र की कामना की। कामना करते ही एक महातेजस्वी दीर्घ भुजा वाला ही कुमार उत्पन्न हो गया। उसे भी उन्होंने शिव का ही अवतार जाना। शिव गायत्री जपने लगे और फिर तो इसके भी समीप से बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। यहाँ तक पुरुष अवतार समाप्त हुआ। उसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी के हजारों वर्ष तक ही फिर पुत्र को करते रहे। तब कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। इस अघोर और घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ही ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रिय वाणी से ही उन्होंने अब उस अवतार को बहुत सी स्तुति भी की। पश्चात उनके समीप कृष्ण ने 4 महात्मा कुमार प्रकट हुए, जिनका नाम क्रमशः कृष्ण सिंह, कृष्णाश और कृष्ण कंठधारी हुआ। ये ही सभी व्यापक अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूपी थे। उन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए ही अद्भुत घोर नामक योग को किया। इस प्रकार अघोर अवतार समाप्त हुआ। पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से ही सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वैसा ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान इस भी प्रकट हुए। उन अज विभू शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश किया और फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 बालकों की कल्पना की, जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडी। परंतु इन बालकों ने भी योग का मार्ग दिया। ईशान अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान, पुरुष, अघोर, काम संज्ञक और ब्रह्म संज्ञक शिव जी 5 मूर्तियां विख्यात हुई। जो पुरुष यत्न पूर्वक इस मूर्तियों की वंदना करता है तथा जो इस उत्पत्ति को पढ़ता है या सुनता है, उसे सब भोगों की प्राप्ति होती है और वह अंत में परम गति पाता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद।
हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।